तो इस पाइथन के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बुलियंस क्या होते हैं पाइथन में कैसे बुलियंस यूज़ करते हैं, बुलियन डेटा टाइप होता क्या है और क्या क्या उसमें आप वैल्यूज़ डाल सकते हो और बुलियन कैसे क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, सब हम लोग देखेंगे। तो बुलियन मतलब सिंपल सा, अगर आपको पता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता होगा कि बुलियन मतलब हम लोग दो वैल्यूज़ उसमें दे सकते हैं, 1 या फिर 0। और 1 या फिर 0 भी ना बोल के हम लोग ये बता सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि हाँ या ना, यस और नो। मतलब सीधे सीधे जवाब है, या तो आ करो या तो पार करो। मतलब सिंपल सा एक मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है तो आप उसका जवाब दोगे या तो हाँ या तो ना, और कोई जवाब हो ही नहीं सकता इसका। तो कुछ ऐसी चीजें जहां पर हम लोग सिर्फ दो ही जवाब दे सकते हैं, या तो हाँ या ना, या यस और नो, या 0 और 1। तो उस केस में हम लोग बुलियंस यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा बुलियंस तब यूज होते हैं जब आपको कंट्रोल फ्लो पढ़ना पड़ेगा, जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे, जब हम लूप्स पढ़ेंगे, जब हम ये सब कंट्रोल फ्लो और लॉजिक पढ़ेंगे, तब बुलियंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उन्हीं की वजह से तो हमारे सारे लॉजिक्स काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट। तो पाइथन में क्या टाइप है बुलियंस का, हम लोग ये समझते हैं। तो बुलियन में यहाँ पर पाइथन में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर मैं दे देता हूँ a = फॉल्स। और ये ज़रूरी है, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि मैंने यहाँ पर पहला लेटर जो लिखा है T या F वो कैपिटल है। तो इसी तरीके से ये यूज़ होता है कैपिटल। अगर आप स्मॉल लिखोगे ट्रू तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स है वो कैपिटल ही है। तो ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि आपको कैपिटल में लिखना है। तो दोनों कैपिटल में है, ये याद रखिएगा। तो B = ट्रू, A = फॉल्स, ये है बुलियन। तो मतलब अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ A को, ए की वैल्यू क्या है मुझे पता करना है, तो फॉल्स। तो ये एक बुलियन वैल्यू है। ऐसा मत समझिएगा कि फॉल्स मतलब स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर मैं ए का टाइप देखना चाहता हूं, टाइप ऑफ ए, तो मुझे वो स्ट्रिंग नहीं देगा, मुझे वो बूल देगा। ये है बूल, क्योंकि ये बुलियन है, और बी भी बुलियन है। तो इस तरीके से आप बुलियंस को यूज करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ट्रू फॉल्स होता है, लेकिन यूज कब करोगे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर मैं एक चीज करता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऑपरेटर लगाता हूँ 1 > 2, तो क्या ये सही है? हम लोग इस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। 1 > 2 मैंने लिखा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो हाँ, या तो 1 > 2 है, या तो ना 1 > 2 नहीं है। तो ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर हो जाएगा ए में, करस्पॉन्डिंग टू दैट डिसीजन। तो 1 > 2 का जो डिसीजन वैल्यू होगा, हाँ या ना, वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि 1 > 2 नहीं है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो अब ये सही हो गया, तो अब ये ट्रू दे देगा। तो मतलब बुलियन वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में। तो इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं। हम लोग अगर चेक करना है कि ए = बी है या नहीं, मैं इसको यहां पर चेक करता हूं। ए = मैंने यहां पर डबल इक्वल टू डाला है। डबल इक्वल टू का मतलब यही होता है कि मैं चेक कर रहा हूं ए = बी, मतलब ए कि इक्वल है बी या नहीं, मतलब ए और बी इक्वल है या नहीं। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो डबल इक्वल टू तभी देते हैं जब आपको चेक करना है, आपको पता करना है कि ए = बी या फिर कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये फॉल्स बताता है, क्योंकि ट्रू = 4 नहीं है। दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अगर मैं ए में दे देता हूं ट्रू, तो बी भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। अगर दोनों चेक करूं तो ट्रू आएगा। तो ये भी बुलियन वैल्यू है, ट्रू। और इसको अगर मैं फॉल्स करता हूं तो ट्रू = फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। हम आगे जो पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सब में बुलियंस का काम ही है, इनके बिना वो नहीं चल सकता है। और ट्रू फॉल्स तो ठीक है, मैंने बुलियन पढ़ा दिया, लेकिन एक और यहाँ पर एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नन। तो नन भी एक टाइप है, डेटा का टाइप है। अगर मैं टाइप देखना चाहता हूं नन का, तो ये नन टाइप है, मतलब ये भी एक डेटा टाइप ही है। इसको हम लोग नन टाइप बोलते हैं। तो अगर मैं सी में नन स्टोर कर रहा हूं, मतलब सी एम्प्टी है, सी में कुछ नहीं है, सी में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बात नहीं है कि सी में 0 है, सी में कुछ भी नहीं है, सी अभी बना ही नहीं है, मतलब नन है वो। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे नल, जो यूज होता था NULL, नल, जावा वगैरह में, वो उसी के टाइप का ये है, उसी के एनालॉगस है यहाँ पर नन। तो यहाँ पर नन यूज होता है, पहला एन कैपिटल रहेगा।
तो कुछ नहीं है वहां पर, मतलब आपको नन देना है। तो ये भी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का होता है, जब आपको बताना है कि यहाँ पर अभी कुछ बना नहीं है, सी में मैंने कुछ डाला नहीं है, तो वो नन हो जाएगा। वो नन टाइप का होता है, वो कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, ये बात याद रखिएगा।